नमस्कार। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसाय ड्रेस मेकिंग की पाठ्य चर्चा, मौलिक सिलाई मशीन के प्रसंग, सिलाई मशीन के सामान्य जानकारी के विषय में आज मैं आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलाई मशीन जैसे कि चित्र में दिखाया जा रहा है, ये आज की आधुनिक सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन है। पहले इस टाइप की सिलाई मशीनें नहीं हुआ करती थी। तो चलिए जान लेते हैं सिलाई मशीन के बारे में तो कुछ सामान्य जानकारी। सिलाई मशीन एक ऐसा यांत्रिक उपकरण है जो किसी वस्त्र या अन्य चीज़ को परस्पर एक धागे या तार से सिलने के काम आता है। इनका आविष्कार प्रथम औद्योगिक क्रांति के समय में हुआ था। सिलाई मशीन से पहनने के लिए सुंदर कपड़े, बड़े व छोटे बैग, चादरें, मोटी रजाइयाँ सिली जाती हैं। सुंदर से सुंदर कढ़ाई की जाती है और इसी तरह बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे एसेसरीज बनाना, तमाम प्रकार के स्विंग मटेरियल्स आजकल अनेक कामों में जो है लगे हुए हैं। 2000 से अधिक प्रकार की मशीनें भिन्न भिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे कपड़ा, चमड़ा इत्यादि सीने के लिए। अब तो बटन टाकने, काज बनाने, कसीदा करने का सब प्रकार की मशीनें अलग अलग बनने लगी हैं। अब बिजली द्वारा मशीनें भी चलाई जाती हैं। सिलाई मशीन और उनके प्रकार। सिलाई मशीन के आविष्कार से पहले सब कुछ हाथ से ही सिला जाता था। कई शुरुआती प्रयास ने इस हाथ सिलाई विधि को दोहराने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर विफलता ही हाथ लगी। कई बार कढ़ाई करने के लिए देखा गया कि जहाँ पर एक सुई के द्वारा सजावटी टाके का उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फैब्रिक को जोड़ने के लिए नहीं। किसी भी परिधान या लेख को अंतिम रूप निर्भर करता है कि परिधान के विभिन्न घटक को सिलाई करके एक साथ कैसे जोड़ा जाता है। सिलाई को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है हाथ की सिलाई और दूसरा क्या है आपका मशीन से सिलाई। तो हाथ से सिलाई का उपयोग अस्थायी सिलाई के लिए किया जाता है, जैसे कि हैंड स्टिचिंग होती है, हाथ द्वारा जो सिलाई होती है वो अस्थायी होती है, अस्थायी होती है। उसको अस्थायी के तात्पर्य ये इजीली जो है रिमूव हो सकती है ना, अस्थायी किया जाता है। या कभी कभी इसका उपयोग कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे हेमिंग, बटन होल मेकिंग यानी कि काज बनाना है ना, कंबल सिलाई आदि। सिलाई मशीनों के पीछे मूल विचार यांत्रिक रूप से दो या अधिक सामग्री के टुकड़े को धागे और एक सुई के सहयोग से सिलाई करना है। सिलाई मशीनें परिधान या किसी अन्य वस्तु को तैयार करने में मैनुअल की सिलाई मात्रा को कम करती हैं। सिलाई मशीनें ऑपरेटर के काम को अधिक सटीकता के साथ तेज़ और लगातार बहुत अधिक करने में मदद करती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हाथ द्वारा अगर कोई कार्य किया जाए उसकी अपेक्षा मशीन द्वारा कार्य किया जाए तो मशीन जो है काफ़ी तेज़ी से उस कार्य को अंजाम देती है। सिलाई मशीन का विकास या इतिहास है ना। सिलाई की प्रथम मशीन जैसा इमेज में देख पा रहे होंगे कि पहले जो सर्वप्रथम जो मशीनें खोजी गई थी उनका एक एक कुछ ऐसे इस टाइप की मशीनें थी जो लकड़ी की बनी थी। बाद में धीरे धीरे उनका विकास होते होते धातु की मशीनें बनी और जो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की मशीनें भी हमें बाज़ारों में देखने को मिल रही हैं। अब तो कंप्यूटर्स द्वारा संचालित भी मशीनें हैं प्रोग्रामिंग द्वारा। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा कि प्राचीन में कैसे बनी थी और कैसे ये विकास के क्रम को बढ़ते बढ़ते आज हम कहाँ पहुँच गए, ये आधुनिक मशीनें कैसे निर्माण हुई। तो संत सिलाई की प्रथम मशीन ए वाई सेंथाल ने 1776 ईस्वी में बनाई। इसके कुछ दिन बाद ही सन 1830 में एलिस होप, माफ़ कीजिएगा एलियस होप लिखा है, एलिस होप ने एक लकड़ी की मशीन बनाई। कुछ समय के पश्चात अमेरिका निवासी आइजैक मैरिट सिंगर 1845 से 50 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पहली शटल मशीन तैयार की। शटल मशीन यानी कि पहले जो मशीनें थी वो विदाउट शटल थी,
उसमें शटल की व्यवस्था नहीं थी, तो आइजैक मैरी सिंगर ने सर्वप्रथम जो है शटल मशीन की शुरुआत की। सुचारू रूप से कार्य करने की उन्होंने पहली शटल मशीन तैयार की। यह मशीन सुचारू रूप से कार्य करती थी। उसी काल में मिस्टर थिम्मन ने एक लकड़ी की मशीन बनाई और फिर फ्रांस की क्रांति के पश्चात, यानी फ्रांस के क्रांति के बाद जर्मनी के में दो व्यक्ति, एडलर और पफ, या पफ होना चाहिए, पुफ हो गया, पफ का नाम के व्यक्ति ने धातु की एक मशीन का निर्माण किया जिसको पफ के नाम से जाना जाता है। उस मशीन का नाम क्या है? पफ। भारत में सिलाई मशीन। भारत में भी 19वीं शताब्दी के अंत तक मशीन आ गई थी। इसमें दो मुख्य थी, अमेरिका की सिंगर तथा इंग्लैंड की पफ। स्वतंत्रता के बाद भारत में भी मशीनें बनने लगी जिनमें उषा प्रमुख तथा बहुत उन्नत है। सिंगर के आधार पर मेरिट भी भारत में ही बनती है। भारत में 1935 में कोलकाता के एक कारखाने में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनी। मशीन के सारे पुर्जे भारत में ही बनाए गए थे। अब तो भारत में तरह तरह की सिलाई मशीनें बनती हैं और उन्हें विदेशों में भी बेचा जाता है। 1935 के लगभग भारत में मशीनों का बनना शुरू हुआ था और ये कोलकाता में सबसे पहले हमारी मशीनें कोलकाता में बनी थी। सिलाई मशीन की मुख्य श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है आपका डोमेस्टिक सिलाई मशीन और दूसरा है औद्योगिक सिलाई मशीन। डोमेस्टिक सिलाई मशीन का तात्पर्य है कि जैसे हम घरों में जो नॉर्मल सिलाई मशीनें, सामान्य सिलाई मशीनें, मैकेनिकल मशीनें जो यूज़ करते हैं, उसका एक पिक्चर मैंने यहाँ पर दिखाया और समझाने की कोशिश किया। जैसे फ्लाई व्हील को मैंने इंगित किया है और उसमें जो हैंडल लगा है, जो जिसको हत्थी बोलते हैं, कई घरों में उसका यूज़ हम हाथों से इस फ्लाई व्हील को मूवमेंट देते हैं और वो क्या है, मशीन जो है हमारा चलना शुरू होती है। इसमें कोई पैर वैर का कोई कार्य नहीं है और ये पोर्टेबल है, इसको कहीं भी इजीली जो है ले जाया जा सकता है ना, आसानी से। और छोटे मोटे कार्य करने के लिए इसका हम प्रयोग घरों में करते हैं। ज़्यादातर घरों में आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की मशीनें। तो पहला है आपका डोमेस्टिक सिलाई मशीन, तो घरेलू सिलाई मशीन है ना। घरेलू मशीनों को अधिकांश सामग्रियों को संभालने में सक्षम बनाया जाता है जो गृहिणी की आवश्यकता होती है। यह ज़्यादातर सामान्य कार्यों को करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। घरेलू मशीनों को एक समय में कुछ घंटों के लिए उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यानी ज़्यादा कार्य से नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा बहुत कार्य आप इससे आराम से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये घरेलू मशीन के कुछ खूबियाँ दिए गए हैं, जैसे कि ये आमतौर पर लोगों द्वारा ड्रेस मेकिंग संबंधी कार्य और सरल सिलाई के लिए तथा विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है। थोड़े बदलाव के साथ ये मशीनें सिलाई की विविधता का प्रदर्शन कर सकती हैं, है ना। घरेलू सिलाई मशीनें आमतौर पर हल्के कपड़े या छोटे काम के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि ज़्यादा हैवी वर्क इसे नहीं किया जाता है। जैसे पर्दे को मोड़ना हुआ, रुमाल को मोड़ना हुआ, या एक आध शर्ट बनाना हुआ, है ना। ज़्यादा बल्क मात्रा में इससे संभव कार्य नहीं है। अच्छा, ये मशीनें औद्योगिक सिलाई मशीनें की तुलना में काफ़ी छोटी और कम जगह पर चलती हैं। इनके लिए कोई खास जगह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कहीं बिजली में इसको ले जाया या कहीं रख कर के ऑपरेट किया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा जगह वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका औद्योगिक सिलाई मशीनें। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा, औद्योगिक सिलाई मशीनें तो उद्योगों से संबंधित है ना। ये इस टाइप की मशीनें जो है ज़्यादातर आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलती है ना। और वैसे मतलब अपने इधर सिटी वगैरह में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर जो है इंडस्ट्री में इस टाइप की ज़्यादा मिलती है। और वहाँ पर क्योंकि हैवी वर्क होता है, काम की मात्रा, काम की क्वांटिटी क्या है वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इससे आप दिन भर मतलब 12 घंटे 10 घंटे आप इससे इजीली ऑपरेट करके इसे चला सकते हैं। जैसा कि इसमें इंडिकेट किया गया है कि इसमें नीचे मशीन के बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये जो क्लच मोटर को मैंने दिखाने की कोशिश किया है, मशीन के स्टैंड के ठीक नीचे ही, है ना, एक क्लच मोटर लगा हुआ है ना। और उसे कनेक्टेड एक नीचे जो है पैडल लगा है। पैडल को जो है मूवमेंट जो है एक पुली के माध्यम से ऊपर नीचे
करता है ना। जब आगे को पुश करते हैं इसको तो ये स्पीड बनती है, और जब एडी की तरफ हम दबाते हैं बैक साइड में तो इस पर ब्रेक लगता है। और बाकी सारा फंक्शन वैसा ही है जैसा नॉर्मल मशीन एक है, बस यही इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि विद्युत चालित मशीन है ना, ये विद्युत से चलती है और नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी सी तेज़ी से चलती है, इनके कार्य की क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु। जैसे औद्योगिक सिलाई मशीनें भारी और महंगी हैं और एक बुनियादी मानक मशीन का संस्करण है, और इसका उपयोग परिधान और अन्य संबंधित उद्योगों में किया जाता है। औद्योगिक सिलाई मशीनों का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए किया जाता है। ये हैवी ड्यूटी मशीनें हैं जो प्रति मिनट हज़ारों टाँके बना देती हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये थोड़ा सा हैवी है ना, इनकी कार्य क्षमता जो है ज़्यादा है, तो ये इसी अनुसार प्रति मिनट ज़्यादा से ज़्यादा टाँके बना देती हैं। अगला पॉइंट है हमारा, एक औद्योगिक मशीन एक अच्छी तरह से क्लच और बड़े मोटर से सुसज्जित होती है ना, इसमें ये क्लच मोटर से क्या होती है, लैस होती है। औद्योगिक मशीनों का मुख्य रूप से डिजाइन असेंबली में एकल विशिष्ट कार्य पर आधारित कारखानों के लिए किया गया है ना। असेंबली सिस्टम के लिए बैच सिस्टम होता है, असेंबली सिस्टम होता है प्रोडक्शन के दौरान इंडस्ट्री में, तो असेंबली सिस्टम के लिए ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं। औद्योगिक मशीनें विशेष प्रयोजन के उत्पादन में बेहतर रूप दे सकती हैं। किसी खास कार्य के लिए बहुत ही अच्छी इनकी फिनिशिंग जो है बहुत अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी काफ़ी तेज़ होती है। उदाहरण के लिए बटन होल मशीन, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि आजकल आपके अगल बगल जो टेलरिंग शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर कांच का निर्माण जो है हाथों से पहले होता था, आज भी हाथों से बहुत लोग करते हैं, लेकिन जनरली क्या है, ये बटन होल एक मशीन है ना, जो बटन होल को बहुत ही सफाई से बनाती है। जब तक आप हाथ से एक कांच का निर्माण करेंगे तब तक ये एक शर्ट के पूरे बटन होल्स का निर्माण कर देगी, जो भी 8-10 है ना। तो इतनी इसमें क्या होती है, तेज़ी भी होती है और काफ़ी इसकी फिनिशिंग बहुत ही सुंदर होती है। यहाँ तक कि आप जो हाथ से बनाते हैं उससे कई गुना अच्छा आपको ये दिखने में सुंदर और अच्छा लगता है, और थोड़ा सा फिनिशिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी होती है ना। पॉकेट सेंटर, पैटर्न सीवर आदि के लिए प्रयोग की जाती है, खास उद्देश्यों के लिए। औद्योगिक सिलाई मशीनें सामान्य मशीनों की अपेक्षा बड़ी तेज़ और अधिक जटिल होती है। इनकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होती है, जटिल होती है ना, लेकिन तेज़ भी होती है। चलिए जानते हैं घरेलू और औद्योगिक सिलाई मशीन के बीच में तुलना, देखते हैं इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा कैसा है। तो औद्योगिक मशीनें तेज़ी से सिलाई करती हैं, या 3000 से 6000 टाँके प्रति मिनट बना देती हैं, है ना, 3000 से 6000 टाँके प्रति मिनट के हिसाब से बना देती हैं। जबकि सबसे तेज़ घरेलू सिलाई मशीन जो होती है वो प्रति मिनट 1500 टाँके ही कर पाती है। देखिए बिल्कुल दुगने का अंतर है ना, ये 1500 कर पा रही है और 3000 से 6000 कर पा रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल जो सिविंग मशीन है वो कितनी ज़्यादा फास्ट चलती है। इसे अधिक सिलाई नहीं कर पाती है, यानी कि जो घरेलू सिलाई मशीन है उससे हम ज़्यादा मतलब सिलाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो जो इंडस्ट्रियल है वो खास करके उसी उद्देश्य के लिए ही बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इससे हो सके। ठीक है। और एक सबसे बड़ी अंतर यह है कि घरेलू सिलाई मशीन जो है जनरली आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी हैं जो घर में यूज़ की जाते हैं, उनमें अब ज़्यादा मतलब हैवी चीज़ें नहीं कर सकते, ज़्यादा करेंगे तो गर्म हो जाएगी और वो जो है ख़राब भी हो सकती है ना। लेकिन ये मशीनें गर्म नहीं होती, गर्म तो होती हैं लेकिन फिर भी वो उसी अनुसार बनाएगी कि उनको आप लगातार चला सकते हैं। तो एक पावर मशीन पर दबाने वाला पैर उठाया जाता है और घुटने की लिफ्ट, ये पावर मशीन की बात कर रहा है, तो पावर मशीन में क्या होता है, दबाने वाला पैर उठाया जाता है, यानी कि वो जो पैडल है आपका वो दबाते उठाते हैं, और घुटनों की लिफ्ट के साथ एक विशेष पैर पैडल पर उतारा जाता है। आप एक घुटनों में एक वहाँ पर लिफ्टिंग के लिए एक दिया होता है, एक इक्विपमेंट होता है नीचे लगा हुआ होता है, उससे क्या करते हैं हम प्रेशर फुट बार को उठाते हैं ना। और जबकि घरेलू मशीनों पर ये आमतौर पर सुई बार के पीछे एक लीवर होता है जिसको टेकअप लीवर, यहाँ थोड़ा सा गलती से मिसप्रिंट हो गया है, उसको कहते हैं प्रेशर फुट लिफ्टर, है ना, या प्रेशर फुट लीवर भी कह सकते हैं। मैनुअली ऑपरेट किया जाता है।
उसको क्या है, हम उठाने के लिए, प्रेशर फूड को उठाने के लिए हम उसको मैनुअली करते हैं, जबकि इसमें क्या होती है, जो इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है, ये जो घुटनों से एक सपोर्टर लगा होता है, उससे हम उठा सकते हैं। ठीक है, मैनुअल ही ऑपरेट किया जाता है, का उपयोग करके मैनुअल रूप से संचालित होता है। ठीक है, अगला है लुब्रिकेशन। औद्योगिक सिलाई मशीनों में स्वचालित रूप से किया जाता है। औद्योगिक सिलाई मशीनों में जो लुब्रिकेटिंग का काम, यानी कि जो उसमें अंदर लुब्रिकेंट एक भरा होता है, तरल पदार्थ होता है, जो उसको पूरा मतलब अंदर जो है मशीनें चलती हैं, ऑपरेट होती हैं, तो पूरा वो लुब्रिकेशन ऑटोमेटिकली जो है होता रहता है ना, कुछ ऐसा सिस्टम उसमें बनाया गया है। जबकि घरेलू सिलाई मशीनों में मैनुअल रूप से किया जाता है। क्योंकि घरेलू सिलाई मशीनों में हम क्या करते हैं, तेल हम उसको मैनुअली ही डालते हैं, उसमें अपने ऑटोमेटिकली ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि सिलाई मशीन के विभिन्न प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से सिलाई के 3 प्रकारों पर विचार किया जाता है, जैसे कि नीचे दिया गया है ना। सिलाई मशीनों के 3 प्रकार हैं। ये नंबर 1 है आपका यांत्रिक सिलाई मशीन, दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन है, और तीसरा है आपका कंप्यूटरीकृत सिलाई मशीन है। चलिए देखते हैं अगले साइड में इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये आपका यांत्रिक सिलाई मशीन है ना। जैसा कि इमेज में देख पा रहे होंगे, आपके बाज़ारों में, आपके घरों में भी ये मशीन, इस टाइप की मशीनें अवेलेबल होती हैं, है ना। पहले जनरली इसमें क्या है, इसमें कार्य जो है मैनुअली होता है ना। इसमें ये मशीनें कम खर्चीली हैं और निर्माण के मामले में सबसे सरल प्रकार की सिलाई मशीनें हैं। ये हाथ से संचालित सिलाई मशीन और ट्रेडल सिलाई मशीनें हैं, है ना। नॉर्मल मशीनें हाथ से भी चलती हैं और ट्रेडल से भी चलती हैं। पहला आपका हस्तचलित सिलाई मशीन। हस्तचलित सिलाई मशीन के बारे में थोड़ा अभी पहले जिक्र किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, फ्लाई वाले हैंडल को, है ना। ये हैंडल से, ये जो हैंडल दिया गया है इसके फ्लाई व्हील्स के संपर्क में, उसी को हत्थी बोलते हैं, उसी को पकड़ के हम मशीन को ऑपरेट करते हैं। बाकी सारा फंक्शन जो है वैसा ही होता है जैसा कि और मशीनों, बाकी सारी मशीनों में होते हैं ना। ये घरेलू सिलाई मशीन का सबसे सरल रूप है जो हाथ से संचालित होती है। फ्लाई व्हील जो एक हैंडल से जुड़ा हुआ है, जो मशीन को संचालित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक हाथ से संचालित सिलाई मशीन का उपयोग आमतौर पर सरल और घरेलू उद्देश्य के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम नहीं करता है। यह मशीन उस जगह के लिए उपयुक्त है जहाँ विद्युत आपूर्ति नहीं है, यानी कि ये बिना विद्युत आपूर्ति के भी चल सकता है ना। ये हाथ से ही ऑपरेट कर सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह। और विद्युत की इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये विद्युत ना हो तो ये ना ऑपरेट हो, इसको आप हाथ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेडल चलित सिलाई मशीन। तो ट्रेडल चलित सिलाई मशीन में उसमें एक पैडल नीचे दिया गया है, ट्रेडल को दिखाया गया है ना। तो बैलेंस व्हील के से गुजरने वाले निचले स्टैंड से एक बेल्ट जुड़ी होती है और पैरों से चलती है। ये जो उसका स्टैंड है ना, उसके बगल में एक बड़ा सा एक व्हील होता है, जैसे आपका बेल्ट जो है मशीन के फ्लाई व्हील से बगल से होता हुआ है ना, उस नीचे वाले से व्हील से जुड़ा होता है। और जब हम पैर चलाते हैं, ट्रेडल चलाते हैं, तो उसी के माध्यम से वो ऑपरेट होता है ना। जब ऑपरेटर ट्रेडल सिलाई मशीन को संचालित करते हैं तो ऑपरेटर के दोनों हाथ कपड़े को संभालने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो ऑपरेटर संचालित करता है उसमें क्या था कि हैंड वाले में एक हाथ से चलाना है, एक हाथ से कपड़े को संभालना है, तो ज़्यादा फुर्तीबाजी नहीं हो पाती थी, है ना। इसकी अपेक्षा उसमें थोड़ा सा स्लो काम होता था। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके जब इसको बनाया पैडल से, तो ये पैर से चल रही है ना, हाथ से नहीं चल रही है, पैर से चल रही है। तो इसमें क्या है, आदमी थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा के पैर से चला सकता है, और इस कंडीशन दोनों से हाथ फ्री होते हैं। और हाथ फ्री होते हैं तो उस वजह से क्या होता है, कपड़े को अच्छे से संभाल पाता है और ज़्यादा उससे ज़्यादा उत्पादन इससे हो सकता है। संभालने के लिए स्वतंत्र होते हैं, इसलिए ये सिलाई के काम को गति देता है ना, थोड़ा काम तेज़ी से होती है। ये मशीनें हाथ से चलने वाली सिलाई मशीन से तेज़ चलती हैं। जैसा कि बताया कि हाथ से चला, वो क्या है, एक हाथ से मैं फैब्रिक को संभालते हैं, इसमें दोनों हाथ फ्री होते हैं, है ना। दोनों हाथ फ्री होते हैं तो
हाँ, उससे तेज़ चलती है और साथ में इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग से भी, अच्छी फिनिशिंग से भी कार्य किया जा सकता है। ये मशीन उन सब स्थानों के लिए भी उपयुक्त है जहाँ बिजली की आपूर्ति नहीं। बिल्कुल ये भी है कि इसमें भी अगर जनरली ऐसी व्यवस्था आजकल देखा गया है बाज़ारों में कि छोटे से मोटर लगा के आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश बिजली नहीं है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की व्यवस्थाएं आज भी नहीं है ना, तो वहाँ पर जो है ये इस टाइप की मशीनें का प्रयोग हम कर सकते हैं ना, वहाँ पर बिजली बिना बिजली के इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, ये अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये आज की आधुनिक सिलाई मशीनें हैं, है ना। ये मशीनें 1970 के दशक के प्रारंभ के दौरान ये मशीनें लोकप्रिय हो गईं। यांत्रिक सिलाई की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक सिलाई में अधिक सुविधाएं की गई हैं, उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा सुविधाएं की गई हैं। ये सिलाई मशीनें मैनुअल मशीनों की अपेक्षा तेज़ी से चलती हैं। जाहिर सी बात है, ये देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि ये हाथ या पैडल से तो चलेगा नहीं, है ना। इसके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये बिजली से चलेगी तो नॉर्मल मशीनों की अपेक्षा थोड़ा सा तेज़ ही चलेगी। और थोड़ा सा ये इसमें सुविधाएं की बात जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई से, सॉरी, यांत्रिक सिलाई की तुलना में एक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई से अधिक सुविधाएं की गई हैं, तो इसमें ढेर सारे फीचर्स नए और डाले गए हैं। जैसे कि आप इसके टाके को क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन में स्टिच कर सकते हैं। और इसमें रिवर्स थ्रेड एक डिवाइस है ना, उसके द्वारा टाके को आप, मतलब उसमें क्या होता था, प्रेशर, नॉर्मल सिलाई मशीन में प्रेशर फुट को उठा करके हम स्टिच लाइन को लॉक करते थे। इसमें क्या है, रिवर्स लीवर दिया है फ्रंट में, उसके द्वारा वैसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो इसमें दी गई हैं, जो कि नॉर्मल सिलाई मशीनों में नहीं दी गई हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में बैलेंस व्हील होता है। इसमें एक बैलेंस व्हील होता है, बैलेंस व्हील तो सभी में होता है लेकिन इसमें भी होता है, जो गति करने के लिए एक बेल्ट द्वारा इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा होता है। जैसे कि वहाँ पर नीचे क्या था कि नॉर्मल मशीन में वहाँ पर नीचे एक व्हील था, है ना, उससे हमारा बेल्ट जो है कनेक्ट था। इसमें क्या है, कहाँ से कनेक्ट है, इसमें एक मोटर नीचे लगा है, जैसे कि मैंने उसमें क्लच मोटर का जिक्र किया था, है ना। इसमें भी कुछ अलग एक मोटर, इसको भी मोटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल मोटर इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन से जुड़ी होती है और इस मोटर से मशीन ऑपरेट के लिए बिजली की आपूर्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन को संभालने के लिए अभ्यास आवश्यक है। जाहिर सी बात है, इसको संभालने के लिए अभ्यास इसलिए आवश्यक है क्योंकि नॉर्मल मशीन की अपेक्षा थोड़ी सी तेज़ी से चलती है। अगर हम अभ्यास किए बिना ही इस पर कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इससे आघात या चोट हो सकती है, इसलिए इसके लिए अभ्यास ज़रूरी है। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की गति को पैडल पर दबाव डालकर नियंत्रित करने आवश्यक होता है। इसमें जो अभी औद्योगिक सिलाई मशीनों का जिक्र हुआ, उसमें पैडल का जो जिक्र हुआ, उसी से हम गति को नियंत्रित करते हैं, है ना। बाकी में जो नॉर्मल सिलाई मशीनें हैं, यांत्रिक सिलाई मशीन, उसमें क्या है कि आप मैनुअली जो है फ्लाई व्हील को पकड़ करके जैसे ऑपरेट कर रहे हैं तो फ्लाई व्हील को भी हाथ से पकड़ के रोक सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक पैडल दिया होता है ना, क्लच मोटर में एक पैडल होता है, उससे जो है हम पैर से दबाव से गति को इसको नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर कंट्रोल सिलाई मशीन। जैसे कि नाम से पता चलता है ये कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल होती है, संचालित होती है ना ऑटोमेटिकली। इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक प्रोग्राम होता है ना जो ऑलरेडी इसमें लोड कर देते हैं, है ना, और उसके बाद वो उसी प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली मशीनों को क्या करती है, संचालित करती है। इसका सीधा जागता उदाहरण आप देख पाएंगे, जैसे आजकल बाज़ारों में जो एम्ब्रॉयडरी की मशीनें चल रही हैं, तो उनको मूवमेंट देने की ज़रूरत नहीं कि आप इधर स्टिच करना है उधर स्टिच करना है, उसमें प्रोग्राम जो डिफ़ॉल्ट, उसमें प्रोग्राम जो है लोड कर दिया गया है ना, और मशीन को सिर्फ हम ऑपरेट कर दे रहे हैं। कैसे चलना है, कौन से स्टिच कहाँ पर स्टिच करना है, वो सारे कार्य ऑटोमेटिकली उसमें फीड हैं। जहाँ पे जोन से स्टिच करने हैं वो ऑटोमेटिकली उसको स्टिच करते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ये सिलाई मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन के समान ही है, हालांकि एक कंप्यूटरीकृत सिलाई मशीन विभिन्न सॉफ्टवेयर की मदद से काम करती है, ठीक है। ये सिलाई मशीन बहुत तेज़ और विशिष्ट कार्य करने में उपयोगी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एम्ब्रॉयडरी के विकार और भी बहुत सारे कार्य हैं, है ना,
बहुत से स्पेशल मशीन हैं जो कंप्यूटरीकृत हैं, ऑटोमेटिक है ना। और इनसे क्या होता है, इनसे फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और ये काफ़ी तेज़ी से भी चलते हैं। कंप्यूटर की सिलाई मशीनें ऑपरेटर को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके फंक्शन का प्रयोग करने की अनुमति देता है। जैसे उसकी ज़रूरत है उसी हिसाब से फंक्शन को यूज करता है। एक कंप्यूटर की सिलाई मशीन परिधान के विभिन्न भागों को जैसे आस्तीन, योक, पॉकेट आदि के डिज़ाइन और सिलाई में बहुत उन्नत और उचित कार्य करती है। मशीनों में एक टच स्क्रीन या एलईडी डिस्प्ले या एलसीडी डिस्प्ले होता है। ये मल्टी फंक्शन है और ये महंगे भी होते हैं। ये कुछ स्रोत मैंने एनसीईआरटी बुक से इसमें लिया है और कुछ इंटरनेट के माध्यम से भी मैंने इसमें स्रोत वहाँ से भी लिया है। तो आज मैंने आप लोगों को सिलाई मशीन की सामान्य जानकारी के बारे में प्रशिक्षण दिया। आशा है कि आपकी ज़िंदगी में या लाइफ में कभी न कभी अवश्य काम आएगी। धन्यवाद।